नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। बाली में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, बाली का माहौल हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इंडोनेशिया ने परंपरा को जीवंत रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू का हुआ स्वागत। राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने किया राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन। सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। संसद परिसर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। युद्ध संकट पर पीएम मोदी की G20 सम्मेलन में सीज फायर और डिप्लोमेसी की सलाह। बाली में G20 समिट में पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। कोरोना यूक्रेन युद्ध संकट ने विश्व में तबाही मचाई। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उपचुनाव घमासान मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को दिया टिकट, तो रामपुर से आकाश सक्सेना और खतौली से राजकुमारी सैनी को बनाया उम्मीदवार। उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक ब्लास्ट का मामला, एटीएस एडीजी अशोक राठौर ने मौके पर पहुंचकर की जांच। प्रकरण में एडीजी इंटेलिजेंस सिंगाथिर का बड़ा बयान, कहा घटना जुड़ी है आतंकी एंगल से। एडीजी एटीएस अशोक राठौर ने कहा, जल्द पूरे मामले का करेंगे पर्दाफाश। पूर्वी लद्दाख में अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। डेमचोक और देपसांग में 50,000 सैनिक तैनात। हथियार, रसद और अन्य आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त की गई। बातचीत के बावजूद चीन अपने सैनिकों को नहीं ला रहा पूर्व स्थिति में। चीन सर्दियों में बढ़ा सकता है फौजी जमावड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका खारिज की। चुनाव चिन्ह पर बरकरार रहेगी रोक। चुनाव आयोग को जल्द फैसला लेने का आदेश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। कहा, भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद अलग है। ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है और हम राजनीतिक चुनौतियों से मुकाबला कर रहे हैं। सपा नेता अबू आजमी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने मारा छापा। आजमी के कुल 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई। मुंबई और लखनऊ के ठिकाने शामिल। दिल्ली और नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग ने छापेमारी में अब तक 4.5 करोड़ रुपए कैश प्राप्त किए। झारखंड के सीएम सोरेन ने ईडी को लिखी चिट्ठी। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से 17 की जगह 16 नवंबर को पूछताछ करने की अपील की। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन की अपील को ईडी ने खारिज किया। तकनीकी कारणों के चलते खारिज हुई। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की जांच तेज। महरौली के जंगल से शव के टुकड़ों की तलाश खत्म। आफ्ताब की निशानदेही पर सबूत इकट्ठे किए गए। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। श्रद्धा आफ्ताब पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान। कहा, देश में हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर हत्या की जाती है। देश में मुस्लिमों का लव जिहाद मिशन चल रहा है। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के दौरे पर। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देश की राजधानी में एयर क्वालिटी खराब होने से धुंध। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में। अफगानिस्तान में पूरी तरह लागू होगा इस्लामी कानून। अफगान में मानवाधिकारों की स्थिति पर बढ़ी चिंता। और इस बीच तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हेबतुल्ला ने जजों को इस्लामी कानून को पूरी तरह से लागू करने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस ने मंडल पुलिस चौकी के पास से 2 आईईडी बरामद किए। संदिग्ध काले रंग के बैग में टाइमर के साथ मिले थे आईईडी। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को नष्ट किया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला को अब रबड़ी का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रामलला को सर्दी से बचाने के लिए ओढ़ाया जाएगा कंबल। गर्म हवा के लिए हुआ ब्लोअर का इंतजाम। मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से 8 की मौत। कई मजदूर के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी। गुजरात के मुंद्रा में गुंडाला गांव में नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 सदस्य डूबे। पुलिस ने सभी शवों को बरामद किया। आपको बता दें, पानी लाते समय नहर में फिसली महिला को बचाने के लिए परिवार के सदस्य नहर में कूदे थे।
मामूली बढ़त पर खुला बाजार। सेंसेक्स 61,630 पर खुला तो वहीं निफ्टी 18,362 के ऊपर पहुंचा। अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक और S&P 500 इंडेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ खुले। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने और बड़े टूर्नामेंट्स में लगातार असफल होने के बाद बीसीसीआई बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। बीसीसीआई भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है। बूंदी में किसानों को नहीं मिल रही मांग के अनुरूप खाद नहीं मिलने के चलते किसानों में भारी नाराजगी। वहीं किसानों की नाराजगी को देखते हुए हरकत में आया प्रशासनिक अधिकारी। राजनीतिक लोग भी किसानों की मांग के अनुरूप खाद भेजने की मांग कर रहे। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जोधपुर की पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिसके तहत आमजन को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। इस फिल्म को जोधपुर के आखलिया सर्किल पर फिल्माया गया है। जैसलमेर के लाठी में असंतुलित होकर ट्रैक्टर के अंदर घुसी बाइक। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य मंत्री गोपाल सिंह शेखावत नागौर की मेडता सिटी दौरे पर रहे। शेखावत ने कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। गोपाल सिंह शेखावत कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। इस दौरान कांग्रेस महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सोमानी मौजूद रहे। बाड़ा के केलवाड़ा क्षेत्र में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक बार फिर बनी वरदान। 6 साल की बच्ची के दिल का हुआ ऑपरेशन। योजना अंतर्गत कोटा बच्ची का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें, 6 साल की बच्ची रिया के दिल में छेद था। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बताया था 3.5 लाख का खर्चा। रियाबड़ी में पंचायत समिति में साप्ताहिक बैठक का आयोजन। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया बैठक का आयोजन। इस दौरान राजस्व विभाग से नामांतरण, भूमि आवंटन, पंचायती राज विभाग में वर्तमान में मनरेगा में चल रहे कार्यों की समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रियाबड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिला कांग्रेस महासचिव एडवोकेट रामकिशोर तिवारी ने कहा, नेहरू दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री थे। जैसलमेर की सकड़ी गलियों में आग बुझाने में आ रही मुश्किलों को देखते हुए नगर परिषद ने 24 लाख की मिनी फायर ब्रिगेड खरीदी। इस गाड़ी में इंपोर्टेड अल्ट्रा हाई प्रेशर मशीन लगी है, जो मिनटों में आग को बुझाने में सक्षम है। नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला और पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। जालौर में स्काउट गाइड जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविर का अवलोकन किया गया। 4 दिवसीय जिला स्तरीय 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविर का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने अवलोकन कर जायजा लिया। जालौर में नवीन राजस्व ग्राम ठेलिया के नव सृजन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गई। चितलवाना तहसील के मूल राजस्व ग्राम चितलवाना में से नवीन राजस्व ग्राम ठेलिया के नव सृजन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गई। जालौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री बजट घोषणा, फ्लैगशिप योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और संपर्क पोर्टल को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जालौर में वक्फ संपत्ति संरक्षण आयोग योजना के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आधारभूत सूचना विकास एवं वक्फ संपत्ति संरक्षण लागू किया गया, जिसके तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। जालौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर जालौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और बाल दिवस के मौके पर बाल मेले के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसके तहत बाल मेले के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जालौर के भीनमाल शहर में नगरपालिका प्रशासन की ओर से निविदा प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया। शहर के शेष रहे मार्गों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नगरपालिका प्रशासन ने 10 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 4,87,000 के कार्य आदेश जारी किए। चित्तौड़गढ़ में जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में पहली बार नगर परिषद की ओर से गोरा बादल स्टेडियम बाल मेले का आयोजन किया गया। बाल मेले में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों ने मिलकर खाने पीने की स्टॉल लगाई। साथ ही मेले में कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा ने अपने आवास पर विद्युत चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने विद्युत निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों को किसानों की समस्याएं सुलझाने के लिए पाबंद किया। किसानों को किसी भी तरह की समस्याएं आने पर विधायक ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जालौर में बाल दिवस के मौके पर बाल मेला और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर बाल मेला और फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ।
जालौर में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देशानुसार राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं की जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। अलवर के खेड़ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। खेड़ली कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोकुल चंद महावर की अध्यक्षता में हुआ बैठक का आयोजन। बैठक में कॉलेज भवन शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। सवाईमाधोपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 10 दिन पहले व्यापारी के साथ लूट का खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपियों ने व्यापारी से मारपीट कर लूटे थे 35,000 रुपए। अजमेर के ब्यावर में दादी धाम के समीप एक घर के स्टोर रूम में मिला कोबरा सांप। लोगों ने स्नेक कैचर को सूचना दी। स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। जोधपुर में बाल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय बाल शास्त्रीय गायन और नृत्य प्रतियोगिता का समापन किया गया। रमेश बोराना ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रथम विजेता को 11,000, द्वितीय विजेता को 7,000 और तृतीय विजेता को 5,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया। दौसा के सिकराय में टोडरा 33 केवी जीएसएस पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजसेवी महेश गुर्जर समेत दर्जनों लोग पहुंचे। 3 फेज बिजली आपूर्ति दिन के समय कराने की मांग कर रहे हैं। अजमेर के भिनाय थाना इलाके के नागोला में महिला की मौत का मामला। महिला की ट्रक के नीचे आने से मौत हुई, वहीं पति घायल हुआ। पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका के पति ने कहा कि हम दोनों ट्रक के नीचे आके मरना चाहते थे। जालौर में अनुजा निगम की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास निगम की ओर से वर्ष 2022-23 की विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए। सवाई माधोपुर में 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजबाग मैदान पर किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला भी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह शुरू किया गया। जिला मुख्यालय के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में किया गया शुभारंभ। इस दौरान चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अरविंद सिंह चौहान मौजूद रहे। ब्यावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कचरे के ढेर में झाड़ियों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील के लाडपुरा गांव में ट्रेलर ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। पशुओं को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। हादसे में एक गाय की मौत हो गई, जबकि 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। ब्यावर शहर की मिल कॉलोनी के निवासियों ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। क्षेत्रवासियों ने दिया कुमारी का आभार जताया। मिल कॉलोनी के निवासियों के आवागमन की समस्या को देखते हुए फुट ओवर ब्रिज की एक भुजा को मिल कॉलोनी तक बढ़ाकर समस्या का समाधान करने पर आभार जताया। मौसम में बदलाव के चलते लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौसमी बीमारियों में झोलाछाप डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से पिछले 2 सालों में 24 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टर्स पकड़े गए, लेकिन एफआईआर केवल 3 के खिलाफ हुई। झालावाड़ में बदमाशों ने दुकानदारों पर चाकू से हमला कर दिया। शराब सेल्समैन से माफी मांगने का नाटक कर चाकू ओबीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। 12 के चौमुखा में 2,000 रुपए को लेकर आरोपियों ने घर में घुसकर चाकू और तलवार से हमला किया। हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद के नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव के दौरान 2 युवकों पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय गौड़ ब्राह्मण सम्मेलन, देश भर से ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए। कार्यक्रम के अंत में समाजजनों ने विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा और उपाध्यक्ष मंजू शर्मा को सम्मानित किया। अखिल भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण समाज संस्था के अध्यक्ष हरगोविंद शर्मा को भी सम्मानित किया गया। भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत राजसमंद के राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंचे। विधायक सुदर्शन ने महाविद्यालय में भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान भीम उपखंड अधिकारी उमेद सिंह राजावत, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह और कई गांवों के सरपंच मौजूद रहे। राजसमंद के बाईपास राजमार्ग पर सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर की पत्रकार कॉलोनी में कुत्तों ने बंदर के बच्चे को नोच कर घायल कर दिया। लोगों ने बंदर के बच्चे को कुत्ते से बचाया। पशु प्रेमियों ने घायल बंदर के बच्चे को पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। डूंगरपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर शहर में निकाली गई जनजाति गौरव यात्रा। इस दौरान पूरे शहर में जनजाति गौरव यात्रा निकली और लोगों ने यात्रा का स्वागत करते हुए बिरसा मुंडा सहित अन्य जनजाति नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में किए योगदान को याद किया। धौलपुर के कंचनपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महीने से गायब हुए एक महिला को दस्तयाब किया। गायब हुई महिला को लेकर उसके पति ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। विधायक मुकेश भाकर लाडनू डिप्टी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डिप्टी राकेश ढाका से मुलाकात की। विधायक मुकेश भाकर ने डिप्टी ऑफिस का निरीक्षण कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर लाडनू पंचायत समिति प्रधान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 6 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1.5 साल से फरार चल रहे थे सभी आरोपियों के खिलाफ अवैध चंबल बजरी परिवहन और पुलिस ने भिड़ंत का मामला दर्ज किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस को मिली सफलता। नकबजनी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाइक, LED, 12 बोर की बंदूक सहित चोरी के सामान को बरामद किया। लंबे समय से आंदोलन कर रहे मारोठिया अपने युवा साथियों के साथ जयपुर के लिए कूच कर गए। राजकीय अमृत कौर अस्पताल की विभिन्न समस्याओं और चिकित्सकों की खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर मारोठिया का जयपुर कूच। मांग न मानने पर राज्य सरकार के खिलाफ पदयात्रा शुरू। नागौर के नवगठित बोरावड़ नगर पालिका में वार्ड गठन को लेकर वार्ड वासियों ने आपत्तियों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वार्ड संख्या 2 और 4 में जनसंख्या के अनुपात वार्ड का गठन करने की मांग और इसके साथ ही हुए वार्ड परिसीमन में गठन वार्ड को रद्द करने की मांग की गई। जालौन में व्यापारी से 4 लाख की लूट का मामला सामने आया। साचौर पुलिस ने संदिग्ध युवकों के CCTV फुटेज जारी किए हैं। पुलिस थाने के पास में व्यापारी से लूट की वारदात हुई। लुटेरे वारदात कर बाइक से फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। प्रभारी सचिव दिनेश यादव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में योजनाओं में पिछड़ेपन की रैंकिंग सुधारने की हिदायत दी। बैठक में प्रभारी सचिव यादव ने विभागीय योजनाओं और फ्लैगशिप योजनाओं के साथ CM बजट घोषणाओं की समीक्षा की।